नमस्कार, राधे राधे साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो आरती थी उसको डॉक्टर ने कैसे ना तैसे करके मतलब बहुत ही मेहनत के बाद उसकी जो पॉइजन थी वो निकाला गया था। और उसके बाद उसकी होश भी आ चुकी थी। और जो मेहर थी वो उसके साथ मिलने में गई थी। पर वहाँ पर जाके वो करती क्या है, वो भय भय करके रो देती है। क्यों? क्योंकि उसने जो हालत देखी थी आरती की और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे उससे वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद अभी अपने लव वन को या फिर अपने दिल के बहुत करीब इंसान को अगर तुम हॉस्पिटल के बेड में देखोगे तो तुम अगर रोए नहीं तो फिर तुम पत्थर दिल इंसान हो। तो वहाँ पर जो मेहर थी वो उस वजह से ही रो रहे थे। और जो डॉक्टर थी वो आके उनको डांट देती है कि भाग ऐसे तू आके मेरी पेशेंट को एकदम से परेशान कर रही है। वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती है डॉक्टर 5 मिनट। जो डॉक्टर थे वो सुनते ही नहीं उनकी बात। बोलती कि नहीं तुम बाहर निकलो। और ये बोल के वो उसको बाहर निकल भी देते हैं। और फिर सबको बोला जाता है कि देखिए आप कोई मत जाना, उनको रेस्ट करने दीजिए। अगर आप लोग जाएंगे और फिर रोएंगे तो ये बात पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सारे लोग ये चीज़ मानते हैं और सब लोग बस रूम के बाहर की वो जो विंडो थी ग्लास की उससे बस देखने लगते हैं। और जो आरती थी उसकी भी आंखें मानो कि घूम घूम के उसी विंडो पे आ रही थी। हालांकि वो देख नहीं पा रही थी, उसकी आंखें जो है वो उधर तक लेके नहीं जा पा रही थी, पर घूम घूम के उधर ही तरफ आ रही थी। और बस दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि कितना प्यार करता होगा ये इंसान कि मेरे लिए इधर बस टिका हुआ है। एक पलक तक नहीं वो फेर रही इधर से, हिलेगी तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पर सारे लोग रुके हुए थे पर जो मेहर थी और सारे लोग थे मतलब उसकी फैमिली की, उसके माँ पापा, वो सबको बोलते कि देखिए अब तो वो होश में भी आ चुकी है, आप लोग जाइए रेस्ट करिए। क्योंकि जब से सबको पता चला तब से वो सारे लोग उधर ही है। जो रेखा थी और उसके पापा थे वो तक उधर थे। तो वहाँ पर जो मेहर थी वो रेखा से भी बोलती है कि तुम भी जाओ और अंकल थैंक यू सो मच कि आप हमारे ऐसे टाइम पे मदद करें। जो अंकल थे वो बोलते कि नहीं नहीं बेटा, मेरी बेटी जैसी हो तुम, तो थैंक यू मत दो, थैंक यू बोल के तुम छोटा मत करो। तो वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती कि आपको छोटा करूँगा ही तो मैं तो मिट्टी में ही मिल जाऊँगी। वहाँ पर ये सारा मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी चीज़ें हो रही थी। और जो शुचि थी वो एक साइड पे बैठी हुई थी। मतलब सारे लोग इतना ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि एक रात उन्होंने पूरा ऐसे ना सो के बिता दिए थे। और ऊपर से इतना जो टेंशन था उसका अलग सा ही उनकी ट्रॉमा मिल रही थी उनको। तो वहाँ पर जो रेखा थी वो उसके पापा को बोलते पापा वो शुचि को ले चले घर। वहाँ पर जो शुचि थी वो ये जब सुनती है ना मतलब ऐसे धीरे धीरे वो बोल रही थी पर ये बात भी शुचि के कानों तक पहुँच जाती है। जो शुचि थी वो बोलती क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, तुम घर जाओ और तुम रुकी ही क्यों हो। तुमने जो किया उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, पर तुमको इधर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल आप अपनी बेटी को लेके जाइए। जो अंकल थे वो अपनी बेटी की तरफ देख के ना बस अचंभित हो रहे थे कि ये कैसे बन चुके हैं। मतलब ये 1 महीने की ड्यूरेशन में इसका क्या ही परिवर्तन हो चुका है। वहाँ पर जो रेखा थी वो शुचि की तरफ देख तो रही थी पर उसकी आंखों में ना ऐसा एक अजीब सा फीलिंग था जो कि उसके पापा और वहाँ पर जो महल लोग थे वो सब लोग पढ़ नहीं पा रहे थे कि ये क्या मतलब पोर्ट्रे करना चाह रही है। जो नीरजा थी वो भी ये बात नोट करते कि रेखा जब भी शुचि की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में अलग से एक शाइन आती है, उसकी चीज़ें ही अलग सा हो जाते हैं। वहाँ पर जो चांदी थी वो ये चीज़ को एकदम से एंजॉय नहीं कर रही थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये जितनी देर इधर रुकेगी उतनी देर मेरे लिए मतलब एक टेंशन, एक पल्पिटेशन हाई करने वाली चीज़ हो रही है। क्योंकि उसको सारा चीज़ याद आ जाती है। हालांकि उसको पता है उसकी सिचुएशन, पर फिर भी अंदर डर होता है ना कि तुम्हारे पार्टनर के साथ इतना कुछ कोई करे और फिर तुम्हारे किडनैपिंग भी हो जाए उसके द्वारा, तो तुमको टेंशन तो लगी रहती है। वो ना उससे कुछ बोल रही थी ना उसके मैटर में कुछ बोल रही थी, नीरजा भी नहीं बोल रही थी। पर जो रेखा थी वो नहीं जाना चाह रही थी, उसकी एक्शन नहीं पता चल रहा था क्योंकि वो घूम घूम के उधर ही रह रही थी। वो कुछ करो तो उधर ही कर रही थी, सबके लिए वो खाना ला रही थी, मतलब वगैरह वगैरह जो भी करना हो रहा था वो सब कुछ कर रहे थे।
पर उसके पापा उसको मतलब समझाते क्योंकि अभी उनकी बेटी जो है वो थोड़ा-थोड़ा उनकी सुनने में लग गई थी। वहाँ पर उनके पापा उनको समझाते कि नहीं बेटा हमको जाना चाहिए और बहुत हो गया, हम लोग क्यों ही रुके हैं? जो कि ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पर जो रेखा थी वो बोलती कि पापा इनकी हालत ख़राब है ना, हम रुकते हैं, मतलब फ्रेंडशिप तो है काइंड ऑफ। ये जब वो सुनते हैं वो भी लाइक कि फ्रेंड्स? 2 दिन पहले तक तुमने इन लोगों को मारने काटने पे उतारू हो चुकी तो तुम फ्रेंड्स बोल रहे हो? वहाँ पर जो रेखा थी वो बोलती है पापा कुछ देर और रुके। जिसके पापा थे वो बोलते कि नहीं बेटा अभी हम चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। तो फिर वो और कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसको कोई और पूछ भी नहीं रहा था कि तुम रुक जाओ, अच्छा ठीक है 2-4 मिनट बैठ जाओ, ऐसा उसको कोई बोल भी नहीं रहा था। तो थक हार के ये लोग उधर से चले ही जाते हैं। कुछ देर बाद जो मेहर थी वो नीरजा की फैमिली को इंसिस्ट करने लगती कि आंटी आप भी घर जाइए और सारे लोग घर जाइए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग इतना ज़्यादा मेरे लिए सोच रहे हो और इधर मतलब इतना परेशान हो रहे हो। जो नीरज की मम्मी थी वो उसकी एकदम से पीठी में मार ही देती है कि पागल हो गई हो क्या? मेरी बेटी नहीं हो और वो मेरी बेटी नहीं है क्या? वहाँ पर ये सारा चीज़ होता है पर मतलब बच्चों के आगे कौन क्या ही कर सकता है। नीरजा की फैमिली चली जाती है। जो मेहर थी वो अपनी मम्मा पापा को भी बोलती है कि पापा मम्मी आप लोग भी घर जाइए। पर इसके आगे मेहर कुछ बोलती तो शायद मेहर खुद भी मतलब 2-4 पा लेती। तो वो और कुछ ना बोलना वही सही समझती है। उसके बाद मीत, शुचि और नीरजा चांदनी को भी वो बोलती है। वो जो नीरजा थी वो बोलती कि तुमको अगर मार नहीं खाना ना तो तुम चुप करके बैठो। वैसे भी तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा बाकी है अभी तक। तुमने जो हरकत की थी वो उस मंडप पे बैठ के, मतलब मुझे तो तुमको बस खून करने का मन कर रहा था। पर दोस्त तो उस वजह से मैं चुप रह गई थी। नहीं तो पता नहीं मैं क्या ही कर गुजरती। जो मीत थी वो बोलती कि देख थप्पड़ तो तूने बहुत अच्छी खासी मारी थी, देख अभी तक लाल होकर पड़ा हुआ है, एक उंगली का छाप तो अभी तक गया भी नहीं। वहाँ पर जो चांदनी थी वो बोलती कि ऐसे तो इनको 2-4 और मारना चाहिए था। मतलब सोच के देखिए, हम लोग इतना ज़्यादा कुछ सोच रहे थे कि इसको भगा के लेके आ जाएंगे तो फिर बात खत्म, टंटा खत्म। और ये बोल रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, मुझे लग रहा था कि सही कर रही है आरती की शादी ही कर ले रही है। वहाँ पर जब भी महर की मम्मी ये सारा चीज़ सुनती है वो जाके एकदम से महर की कान को पकड़ के मरोड़ देती है कि बेगैरत इंसान, तेरा प्यार इधर किसी और के पास जा रहा है और तू तेरे मोरल्स के पीछे पड़ी हुई थी और घर पे तो दारू पी के आती थी, खाना नहीं खाती थी। तेरे तो रुक, तेरे तेरे ना अभी परकच्चे उड़ाने बाकी है। वहाँ पर ये सारा चीज़ जो है वो महर के विरुद्ध जा रहे थे। सारे लोग महर को बस डांटे जा रहे थे और तभी जो है वो नर्स आते हैं, बोलती क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब देख के तो लग रहा है कि आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो और ये हॉस्पिटल है ये भूल जाते हो। कैसे मतलब कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ रहे हो आप? वहाँ पर जो महर की मम्मी थी वो बोलती कि अगर आपको पता चले ना कि क्या हुआ है तो फिर आप भी इसको मार के जाएंगे। जो नर्स थी वो बोलती देखिए मारना पीटना आप बाहर जाके करिए, बाकी पेशेंट को भी डिस्टर्ब हो रही है। तो वहाँ पर ये सारे लोग जो है वो चुप करके बैठे रहते हैं और जो मेहर थी वो सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती कि गाइस मेरी ही गलती थी, मतलब मुझे मिस्टर शर्मा से थोड़ा सा बिना शर्म दिखाए बात करनी चाहिए थी। जो इसकी मम्मी की वो बोलती कि देखो तुमने अपना प्रॉपर किया, हमने भी किया, पर बेटा जब भी अपनी प्यार की बात हो ना तो कड़क स्टेप लेना पड़ता है। वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, अभी पता नहीं उधर की माहौल क्या है। और तभी इनकी याददाश्त फिर से वापस आती है कि मिस्टर शर्मा किधर है? इतना बड़ी कांड हो चुकी है और उनकी कोई अता पता नहीं है और ऊपर से मतलब उस घर से कोई आया भी नहीं। और ये चीज़ जब सारे मतलब लोगों के दिमाग में आता है ना, सारे लोग उधर बस चुप करके बैठे थे क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्योंकि अगर कोई मुंह खोलता तो दूसरे का जो है वो सोच बाहर आ जाता या फिर उसका शायद दिल पे कुछ लग जाए। तो सब लोग बस उधर चुप करके बैठे हुए थे। थोड़ी देर में जो डॉक्टर था वो विजिट पे आता है और आके आरती को चेकअप करके जाता है। तभी वो जो महर से वो बोलता है कि अभी जाओ तुम जाके मिल सकते हो, अभी वो थोड़ी सी अच्छी है और खबरदार रोए तो, नहीं तो सच में मैं और मिलने नहीं दूंगा तुमसे। वहाँ पर जो महर थी वो बोलती कि मैं नहीं रोऊंगा और ये बोल के वो जाती है अंदर।
वहाँ पर जाते वो आरती को बस देखने लगती है। जो आरती थी वो सोई हुई थी, पर जब भी उसको महर की एहसास होती है, वो अपनी आँखों को खोल के देखती है। जो महर थी वो बस उधर बैठी हुई थी, एकदम बेजान सी शक्ल लेके, पर खुशी थी उसके फेस पे। जो आरती थी वो बोलती कि क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हुई हो? मतलब हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ और देख के लग रहा है कि पता नहीं आप कितने जन्म से हॉस्पिटल में एडमिट हो। जो महर थी वो बस एक ही बात बोलती है, इससे अच्छा तो तुम यही करती कि तुम मुझे मार देती, तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ के जा रही थी। जो आरती थी वो इस बात को सुन के कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको लगा था कि महर कुछ और बोलेगी, मतलब कुछ भी बोलेगी, पर ऐसा कुछ बोलेगी वो ज़िंदगी में नहीं सोची थी। जो आरती थी वो बोलती कि सॉरी महर। जो महर थी वो बोलती अगर कुछ 19-20 हो जाता तो मैं तुम्हारी सॉरी का क्या करती, और तब तो तुम इस सॉरी बोलने पे रहती ही नहीं। मैं क्या करती तभी? तुम क्या चाहती थी कि तुम्हारे पापा के साथ साथ मेरे मम्मी पापा जो है वो भी ट्रॉमा में चले जाते अपनी बेटी खोने की। जो आरती थी वो बस ये सुन रही थी, और जब भी उसकी पापा की याद आती है ना, वो उसकी आंखों से पानी वैसे ही बहने लगती है। जो महर थी वो उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और बोलती कि देखो, अभी रोना धोना नहीं है, तुम बहुत वैसे ही वीक हो, अब मुझे नहीं चाहिए फिर से कोई कुछ, डॉक्टर मुझे वैसे ही डांट रहा है। जो आरती थी वो ये बात सुन के वो हंस देती है कि इसको डॉक्टर डांट रही है, उसको इस बात की टेंशन है। जो महर थी वो बोलती कि हाँ हाँ हंस लो, अभी नहीं कुछ इधर उधर हो जाती ना तो फिर मैं भी ऐसे ही हंसती, पर पागल होके, क्या पता मर ही जाती मैं। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती ऐसा मत बोलिए ना। जो महर थी वो बोलती कि मैं तो बस बोल रही हूँ, तुमने तो उसका एग्जीक्यूट कर दिया था। अभी अगर कुछ, मतलब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि अगर कुछ इधर उधर हो जाती तो मैं क्या करती। मैं मैं क्या करती, मेरे दिमाग में कुछ इसके आगे आ ही नहीं रहा, मैं पूरा ब्लैंक हो जाती हूँ जब भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ। कितनी हिम्मत आ गई थी तुम्हारे में ये करने पे, और अपने पापा से ये नहीं बोल पा रही थी कि पापा मुझे बस मैं के साथ रहना है, नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगी, आप कुछ भी कर लीजिए। मतलब तुम सुसाइड कर सकती हो, पर अपने लिए स्टैंड लेके मेरे साथ आ नहीं सकती। आरती, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुमको मना कर देती या फिर कुछ कर देती, मैं बस तुम्हारे बोलने के इंतज़ार में थी। जो आरती थी वो महक के हाथ को पकड़ती अपने दोनों हाथों से, क्योंकि एक हाथ से वो पकड़ के, मतलब उसकी दोनों, एक हाथ में जितनी स्ट्रेंथ होती होगी उसके दोनों हाथ मिला के उतनी स्ट्रेंथ नहीं हो रही थी। वो उसके हाथ को पकड़ती है, उसके हाथ में वो पहले तो सॉफ्ट सा किस करती है और फिर अपने दिल से यूँ चिपका के रखती है। जो मैं थी वो बोलती कि हाँ तुम ऐसा करके ना मुझे चुप नहीं करवा सकती, मुझे मुझे बात नहीं करनी तुमसे आरती। जो आरती थी वो बोलती कि बात नहीं करोगी मुझसे। जो महर थी वो बोलती कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, मतलब बहुत ही गंदा हरकत किया है तुमने, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। जो आरती थी वो बोलती कि फिर तो मुझे मर ही जाना चाहिए था, अगर मुझे पता होता कि आप ऐसा बोलोगे तो फिर तो मैं मर ही जाऊँ। जो महर थी वो बोलती पागल हो गए हो क्या तुम पागल हो गई हो, मतलब मौत की मुंह से वापस आई भी नहीं हो अभी तक, और तुमको फिर से वही चीज़ सोच रही है। और मतलब जो महर थी वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे आरती के ऊपर। जो डॉक्टर थे वो कुछ काम से फिर से आए थे, शायद कि थोड़ा सा और उसका जो भी है चेक कर ले। आगे जब ये चीज़ सुनते हैं वो पीछे से महर को डांटने लगती कि तुम तो बहुत ही गंदी इंसान हो यार, मतलब मैंने तुमको बोला कि चिल्लाओ मत, कुछ ऐसा वैसा मत बोलना, तुम तो वही चीज़ करे जा रही हो। इतनी क्या तुमको वो है, इसको ठीक तो लेने दो, इसके बाद बात कर लेना। इतना ज़्यादा इससे बुलवा रहे हो और ऊपर से डांट भी रहे हो, तुम तो एकदम से ही गंदी इंसान हो, निकलो तुम इस रूम से। तुम इस रूम में आना मत, जब तक ये ठीक नहीं होती और घर जाने की लायक नहीं हो जाती तुम आना मत, मैं तुमको बोले दे रही हूँ। और इस पेशेंट की घर की लॉक किधर है, इसको लेके जाओ इधर से मेरी आंखों के सामने से। वहाँ पर जो महर थी वो एकदम से डर सी जाती है, मतलब उसके अंदर फिर से वो चीज़ आ जाती है कि मुझे इससे दूर करा जा रहा है। जो महर थी मानो कि अब ये होए ना होए वो आरती के सीने से जाके एकदम से सिमट जाएगी। जब वो आरती ये चीज़ फील करती है ना, क्योंकि आरती के हाथ पे ऑलरेडी ड्रिप लगा हुआ था और जो महर थी वो उसके हाथ पे इतनी कस के पकड़ी हुई थी
कि उसको दर्द हो रहा था। जो आरती थी वो उसके हाथ में थोड़ा-सा टैप-टैप करती कि छोड़ो, दर्द हो रहा है। वहाँ पर जो आरती थी वो अपनी ऐसे टूटी-फूटी आवाज़ में बोलती कि डॉक्टर, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, आप इनको मत डाँटिए। जो डॉक्टर थे वो बोलते कि देखो, मैंने सब कुछ सुना है, इससे तो तुम शादी मत ही करो। ये बात सुन के जो मेहर भड़की, वो बोली कि डॉक्टर किसने बना दिया आपको? बात तो ऐसे कर रहे हो कि कहीं पर से मतलब गुंडा मवाली हो आप तो। भागो इधर से, मैं किसी और डॉक्टर से मेरी जान को इलाज करवा लूँगी। मतलब क्या ही गलत-गलत एडवाइस देते रहते हो अपनी पेशेंट को। एक तो ऐसे मिली है मुझे, पता नहीं अभी क्या ही पीछे बवाल होगा, और ऊपर से बोल रहे हो कि शादी मत करो। तुम्हारी पत्नी से तो मैंने तुमको डिवोर्स नहीं दिलाया ना, फिर बताना तुम। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो बोलते कि अरे अच्छा, पर मेरी तो कोई पत्नी ही नहीं है। वहाँ पर जब ये चीज़ महर सुनते हैं ना, वो थोड़ा देर के लिए भौचक्का रह जाता है कि ये बोल क्या रहा है। जो डॉक्टर थे वो बोलते कि देखो पेशेंट, तुम अपनी ध्यान रखो, इससे तो मुझे कोई उम्मीद रही नहीं अभी। पहली बार भी इसको बोला था पर ये सुन नहीं रही थी, पर तुम अपना प्रॉपर ध्यान रखो। देखो तुम्हारी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं हुई है, तुम अभी भी हमारी ऑब्जर्वेशन में हो, और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हम डाउट कर रहे हैं, पर भगवान करे ऐसा ना हो, ठीक है। तो अभी कुछ देर बाद तुमको खाना दिया जाएगा, वो भी नॉर्मल से एकदम से लिक्विड सूप। तुम उसको पियो और तुमको क्या क्या महसूस होता है वो नर्स आके पूरा नोट डाउन करके ले जाएंगी। तो फिर तुम मुझसे भी शेयर करना, ठीक है। जो मेहर थी वो बोलती कि ठीक है, मैं पिलवा दूंगी। और वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो उसको बस एक लुक देते हैं कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, और ये बोल के वो उधर से चले जाते हैं। और कुछ देर बाद जो आरती के लिए है वो खाना आता है, मतलब एकदम से लिक्विड जो है, मतलब पानी ही बोल सकते हो काइंड ऑफ। और वो उसके लिए सूप आता है, और फिर उसको जब पिलाया जाता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, मतलब उसको बस 2 स्पून ही पिलाया गया था, और वो पूरा ही वॉमिट कर देती है। वहाँ पर डॉक्टर को जल्द से जल्द बुलाया जाता है, और जो डॉक्टर था वो बोलते कि हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। इनकी डाइजेस्टिंग सिस्टम में थोड़ा-सा शायद गड़बड़ी आ सकती है। अम, ध्यान रखना पड़ेगा। जो महक थी वो एकदम से तो हाइपर हो जाती कि क्या बोल रहे हो? क्या मतलब कुछ ऊँच-नीच तो नहीं हुई? वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो बोलते कि नहीं, इन्होंने जो चीज़ पिया है, इसकी तो मतलब कम ही हुआ है इनके लिए। अभी बाकी का देखते हैं क्या होता है। ध्यान रखना पड़ेगा इनका प्रॉपर, और बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। वहाँ पर जो मेहर की मम्मी और उसके पापा थे, वो सारा डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे। और इतने में मतलब जो नीरजा, चांदनी, ये सारे लोग थे वो बोलते कि देख भाई, तू अब ध्यान रख, और तब तक हम जाते हैं घर, थोड़ा-सा नहा धोते हैं और तुम सबके लिए खाना वगैरह जो है वो लेके आते हैं। और तुम रहना इधर ही, तुमसे तो निपटना है। और ये बोल के जो तीनों लोग थे, मतलब तीनों चारों लोग थे, वो उधर से चले जाते हैं। और जो मेहर थी वो बस आरती के पास बैठी रहती है, और जो उसकी थोड़ी बहुत वॉमिटिंग हो चुकी थी उसके बाद उसको एक वो दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, जिसके कारण वो सो जाती है। जो मेहर थी वो बस सोचे जा रही थी कि आज अगर मतलब उसकी इलाज अच्छे से नहीं होती तो कुछ भी हो सकती थी, मतलब कुछ भी हो सकती थी। और वो चीज़ का सोच के उसका दिल बार-बार दहल के उठ रहा था। और तभी जो महर की मम्मी और पापा थे वो आते हैं और बोलते कि बेटा, इट्स ओके, जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी उसकी चीज़ों को सोच-सोच के बस अपने दिमाग को और ज़्यादा परेशान मत करो। तुम अगर स्वस्थ रहोगी तो तुम आरती का भी ध्यान रख पाओगी। मतलब ये सारा चीज़ वहाँ पर उसको बोला जाता है। सारे लोग बस कुछ देर तक उधर रहते हैं, और मानो इतने में बहुत टाइम गुज़र जाता है, शाम के वक़्त ही कभी-कभी हो जाते। तो तभी जो है वो नीरजा और जो उसकी पूरी फैमिली थी वो सारे लोग आ जाते हैं, और उनके साथ जो खाना वगैरह था वो भी था, कपड़े वगैरह से वो सारे कुछ थे। अब वहाँ पर महर को बोला जाता है कि चल, तो अब जा इसको चेंज करके आ, उसके बाद तुझसे बात करते हैं। जो महर थी वो बोलती कि नहीं यार, मुझे अभी नहीं करना, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। वहाँ पर जो नीरजा थी वो उसको मतलब पूरा डाँटती और बोलती कि जाती है कि मैं मारूँ तुझे। वहाँ पे सारे लोग महर के साथ यूँ मतलब रूड कर रहे थे व्यवहार, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। उसकी ही गुस्सा थी अभी बस नीरजा को। जो नीरजा थी वो उन सब चीज़ को सँभाल लेती है, जो महर थी वो भी चली जाती है। वहाँ पर जो महर थी वो कुछ देर में चेंज करके आ जाती है। तभी तभी वो जो हॉस्पिटल का रूम था
उसको ओपन करते हुए एक इंसान आता है। और आता जब है वो महर जो है वो बोलती कि अरे सुनील अंकल, आप इधर क्या कर रहे हो? वहाँ पर जो सुनील अंकल थे वो बोलती कि वही जो इस काले कोट का काम होता है। वहाँ पर जो महर थी वो बोलती कि इधर इधर भी मतलब वकालत शुरू कर दी हो, ये तो हॉस्पिटल है। जो वो अंकल थे वो बोलते कि हाँ बेटा, अब क्या करे, इंसान अपनी आदत से नहीं छूट सकता। वो अब हॉस्पिटल हो कि घर हो, कोर्ट हो, कुछ भी हो, अपना काम तो करके जाना होता है ना। वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती है हाँ अंकल, पर किसके किसके केस पे आए हो इधर? जो अंकल थे वो बोलते कि तुम्हारे ही केस पे आए हैं, मत तुमको उम्र कैद की सज़ा दिलवाने। वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती कि आपको मिस्टर शर्मा मतलब आपके पापा ने भेजा है क्या? जो सारे लोग थे वो इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जो नीरजा थी वो बस महक की तरफ देख के बोल रही थी कि तुम कैसे बन गई हो अभी, मतलब दिमाग एकदम से घुटनों में चले गया है क्या? वहाँ पर जो महक थी वो बोलती कि अरे भाई मैंने कुछ किया भी नहीं है, अंकल सच बता रही हूँ, मतलब ये एक एक्सीडेंट था, मतलब खुदकुशी का क्या ही बताए। अब उसमें मेरी कोई हाथ नहीं है, मतलब जो कि उनने ही किया है, उन्होंने हमारा कोई बात नहीं सुना, मतलब वो एक बात पे एक लाइन में पूरा बात बोले जा रही थी। जो अंकल थे वो बोलते कि देखो अब कुछ करा नहीं जा सकता, ये तो तुमको अब भुगतना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। और ये बोल के वो उधर जो है वो उसके सामने एक पेपर रखते हैं और बोलते कि चलो इसमें साइन करो और मतलब अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद फिर मैं नहीं जानता। मतलब वहाँ पर जो महक थी वो अपने पापा की तरफ देख रहे थे। उसके पापा जो है वो थोड़ा-सा सीरियस मूड में आते हैं और बोलते कि अब क्या कर सकते हैं? अब तुमने प्यार किया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। साथ में हमको भी पता नहीं क्या मिलेगा। क्या बोलते हो आरती? जो आरती थी वो बोलती कि नहीं अंकल, आप लोग ठीक हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, महल में गड़बड़ी है। जो महर थी वो उसकी तरफ देखते बोलती मतलब क्या 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 बोलना चाह रहे हो तुम? मेरे में क्या गड़बड़ी है? जो आरती थी वो बोलती कि गड़बड़ी तो है आप में महर, आप में है गड़बड़ी, मतलब मैं कोई स्टेप नहीं उठाऊंगी तो आप भी नहीं उठाओगे। जो महर थी वो बोलती कि हाय भगवान, लोग तो सही बोलते हैं कि लड़कियों से ना वॉइस रिकॉर्डिंग में फिर बात करना, नहीं तो कब पलट जाए कोई वो नहीं है। मतलब वहाँ पर सारे लोग महर को देख के बस हंसे जा रहे थे कि ये क्या पागलपन भरी बातें कर रहे थे वहाँ पर। जो महर थी वो बोलती अंकल सच में बता रहे हैं, मतलब अब उनसे उनके सामने जाते हैं ना, अभी पहले केस कर देंगे तो कैसा कैसे चलेगा? जो वकील थे वो बोलते कि नहीं बेटा अब तो साइन तुमको करना पड़ेगा। पापा जो महर थी वो बोलती कि हाँ पर बैठ के पहले बात करते हैं ना। जो आरती थी वो बोलती है अंकल पेन है क्या? जो अंकल थे वो बोलती कि हाँ बेटा पेन तो है। और ये बोल के वो फिर उसको पेन देते हैं और बोलती कि अंकल मैं साइन कर लूँ पहले, इनको फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इनकी भी मैं कर दूँगी। जो महर थी वो बोलती कि मतलब क्या तुम चाहते हो मैं जेल में चला जाऊँ, मतलब पूरी ज़िंदगी जेल में कट जाए मेरे? वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती कि हाँ मुझे वही चाहिए। वहाँ पर जो आरती थी वो ये बोल के साइन कर देती है और बोलती कि साइन करोगे कि फिर खराब हो जाएगा आपके साथ। जो महर थी वो बोलती सीरियसली अब मैं क्या करूँ? जो नीरजा थी वो आती है और उसके साथ जो शुचि और मीत थे वो भी आते हैं और आके मतलब उसको मारने लगते हैं तीनों मिलके और बोलते कि गधा तू है, तो वो गधा है, गधी बोलूँगी ना तो उस गधी का भी मतलब नाम खराब होगा, तो गधा है गधा, गधे का कोई औकात नहीं होता। जो महर थी वो बोलती कि मतलब चपड़गंजू ये तेरी कोर्ट मैरिज की वो है, एफिडेविट है, जो हमने ऑलरेडी पहले ही सबमिट कर दिया था तेरे बिहाफ पे और तुझे वो पता ही नहीं है। और अंकल जो है वो सारा चीज़ करके बैठे हुए थे और हमारा प्लान ये था कि तुमको ये चीज़ सरप्राइज़ मिलेगी, हम लोग भाभी जी को भगा के ले आएंगे और अगले दिन फिर कोर्ट मैरिज, बस डील डन। पर तुम जैसे चपड़गंजू अगर ऐसे ग्रुप में हो ना तो फिर मतलब दिमाग किधर किधर दौड़ाना पड़ेगा, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी साइन करोगे कि ये पेपर लेके मैं भाग जाऊँ, फिर तुम लटके रहना। जो महक थी वो जब ये चीज़ सुनती है ना वो पहले तो उधर इतना ज़्यादा उछलती है और वो फिर उधर खुद से डांस करने लगती है, मतलब वो प्रॉपर भंगड़ा पा रही थी।
सारे लोग उसको देख के इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि ये पागल हो गई है। पर तभी जो मेहर थी वो रुक जाती है और बस उन सबकी तरफ देखते हुए पूछती कि पर आरती के पापा? जो नीरजा थी वो बोलती कि हो गया भाई साहब, इसका इसका हो गया, इसका दिमाग हिल चुका है, छोड़ो छोड़ो। भाभी जी, ऐसा है ना कि क्या ही बोले, मतलब कुछ बोलने जैसा है नहीं मेरे पास। क्या बोल के मैं आपको मतलब कंसोलेशन करूँ, वो मुझे है नहीं। अभी आप समझिए कि क्या करना है। वैसे अंकल जी, आप अपना ये जो पेपर है एफडी में, ये लेके चली जाइए। ये इधर शादी नहीं होने वाली है, इधर इधर कोई कोर्ट मैरिज वगैरह कुछ नहीं होने वाला, आप चले जाइए। ये बोल के जो नीचे थी वो पेपर लेके दे भी रहे थे वकील के हाथ पे। जो मेहर थी वो एकदम से उसको खींच के लेते, बोलती कि नहीं नहीं अंकल, अंकल सॉरी। और वो क्या बोले, मेरा होने वाला ससुर, नहीं रुको, वो पहले साइन करते, बोलते कि मेरे ससुर अब कुछ भी बोले, ससुर की नाती। वो ये बोल के वो बस वहाँ पर हंसने लगता है। वो पर सारे लोग जो है, वो सारे लोग हंसने लगते हैं कि बीच में बोल क्या दिया तूने। वहाँ पर जो आरती थी वो भी मेहर की खुशी देख के मतलब वो खुद भी हंस रही थी। उसको इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि चलो फाइनली अब कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, अब ये चीज़ कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। तभी जो मेहर थी वो उस पेपर को लेती है और उसकी तरफ मैं देख रही थी। मतलब वो चीज़, वो कॉन्ट्रैक्ट देख के उसको इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि सुकून की रोना रो रही थी वो वहाँ पर। तभी वो वहाँ पर वो देखती है कि एक एफिडेविट है जो कि आरती और मेहर कर रहे हैं कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, हम एडल्ट हैं और हम खुद से राज़ी खुशी के साथ हम रह रहे हैं। ऐसा वैसा नहीं है कि कोर्ट मैरिज, वैसा हो नहीं। अब वहाँ पर जो मेहर थी वो अपनी साइन को और आरती की साइन को बस देख रही थी। वहाँ पर जो मेहर की मम्मी थी वो आके फिर आरती के हक करते हैं, उसके पापा मेहर को हक करते हैं और बोलते कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, अभी बाकी का फिर घर जाके देखें। वहाँ पर जो चांदनी थी वो बोलती कि पर मेरी तरफ से मेरी बेस्टी के लिए एक तोहफा है, अगर वो हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा लगेगा। वहाँ पर जो चांदनी थी वो अपने बैग से एक डिब्बी निकालती है, और वो भी सिंदूर की डिब्बी। वहाँ पर जब मेहर ये चीज़ देखती है वो खुश हो जाती है, उसके फेस में एक अलग सी सुकून थी, एक अलग सी खुशी थी। वो उस डिब्बी को लेती है, बोलती कि थैंक यू भाभी जी। जो चांदनी थी वो बोलती कि मेंशन नॉट, पर ये चीज़ बस मेरी बेस्टी के लिए, आपके लिए नहीं, आप बहुत ही गंदी हो। वहाँ पर जो मेहर थी वो अपनी कान को पकड़ते बोलती कि सॉरी। ये बोलते वो जाते आरती के पास और जाके बस उसकी तरफ देख रही थी। आरती की आंखों में इतना ज़्यादा पानी था कि वो बस अभी गिर जाएगा। जो मेहर थी वो उसको गिरने से पहले ही पोंछ डालते बोलती कि आज से कोई रोना धोना नहीं, आज से बस तुम मेरी और मैं तुम्हारी। और ये बोल के वो बोलती कि क्या मैं पहना दूँ तुमको सिंदूर। वहाँ पर जो आरती थी वो बस अपनी आंखों से इशारा करती कि हाँ। वहाँ पर जो मेहर थी वो भी उसकी मांग में सिंदूर डाल देती है और तभी जो उसकी मम्मी थी वो उसकी फॉरहेड में किस करती है और बोलती कि तुम अब की ना मेरी बेटियों वाली काम, जीती रहो, बहुत ज़्यादा खुश रहो और बहुत ज़्यादा खुश रहो। और वहाँ पर ये सारा चीज़ बोल के वो अपने हाथों से जो उनकी कड़ा थी वो उतार के फिर आरती को बोलती कि ये अब से तुम्हारे हैं। जो आरती थी वो बोलती कि आपको तो मैं अभी प्रणाम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। वहाँ पर जो मेहर की मम्मी थी वो बोलती कोई नहीं बेटा, तुम मेरी अब से बेटी हो और बेटे पैर नहीं छुआ करते। और ये बोल के मतलब वहाँ पर सारे लोग राज़ी खुशी थे और सारे लोग ही मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, सारे लोग खुश थे। और ये जो पूरा सीन था ना, ये उस हॉस्पिटल रूम के बाहर से, उस विंडो से आरती के पापा पूरा देख रहे थे। जब वो ये चीज़ देखते हैं मतलब इतना खुश अपनी बेटी को, और सब इतना मतलब अलग ही प्यार लुटा रहे थे उसके ऊपर। जो मेहर थी वो तो आरती बोल के उधर बस बेहोश थी, ऐसा उसका प्यार। वो जब देखते हैं ना वो उधर बस खड़े होकर रो रहे थे कि इतना गलत फ़ैसला कि अभी मेरी बेटी की जान लेने पे उतार हो चुकी थी, मैंने ले लिया। मैंने सोचा नहीं, मैंने इन सारे लोगों को एक भी मौका नहीं दिया। और जो मतलब मेहर के पापा थे, वो तो मतलब मेहर से ज़्यादा वो आरती पे प्यार लुटा रहे थे। वो दिख ही रहा था कि कितना ज़्यादा वो एडमायर कर रहे हैं। वहाँ पर जब भी ये सारा चीज़ देखते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि
डिसीजन इतना ज़्यादा जल्दी नहीं लिया जाए तो ही अच्छा है। वो ये चीज़ समझते हैं और मतलब अपनी ही चीज़ों को समेट के, अपनी जो गिल्ट है उसको समेट के वो बस उधर से चले जाते हैं। क्योंकि उनको अब उनके सामने जाने में भी जो हिम्मत चाहिए हुआ था वो नहीं था उनमें। वो उधर से चले जाते हैं और सारे लोग बस उधर मस्ती मज़ाक में थे। जो डॉक्टर थे वो भी उन सबको कांग्रेचुलेशंस करते हैं और बोलते कि वैसे तो हॉस्पिटल में ये सारा चीज़ अलाउ नहीं है, पर ठीक है, देखने में भी अच्छा लगता है किसी का प्यार। और जो महर थी वो बोलती कि डॉक्टर, क्या हम आरती को लेके जा सकते हैं? जो डॉक्टर थे वो बोलते कि हाँ, लेके जाओ और फिर घर जाके फिर वही उसके ऊपर तुम चिल्लाओगी ना? जो महर थी वो बोलती कि नहीं, नहीं, अब तो ये मेरी बीवी बन चुकी है। इस पे अब कोई नहीं शाउट कर पाएगा। मैं खुद नहीं करूँगा कुछ। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो बोलते कि ठीक है, पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और आरती, आई थिंक तुमको थोड़ा-सा अपनी वज़न को है ना, वो थोड़ा-सा घटा लेना चाहिए। नहीं तो आगे जाके वो प्रॉब्लम करेगी। और जबकि तुमने इतनी एक गंदी सी काम कर ही दिया है, तो इस वज़ह से भी तुमको थोड़ा-सा अपना वेट का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पर जो आरती थी वो बस सुन रही थी और मतलब जभी-जभी डॉक्टर बोल रहे थे कि तुमने तो थोड़ा-सा सुसाइड करने का सोचा था, तो वो थोड़ा-सा शाय फ़ील हो रही थी कि शर्म सी आ गई थी कि क्या, एक गलत काम करने के बाद जब इस सारे लोगों के सामने वही चीज़ का ढिंढोरा पीटा जाए तो तुमको पता होगा कि कैसा लगता है। मन करता है बस ज़मीन फट जाए और हम उस पे धँस जाएँ और ज़मीन फिर बोले कि इधर से आरती नाम की या फिर जो भी हमने गलत किया है उस इंसान वो था ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। ऐसा मन करता है। आरती के लिए भी सेम वैसा ही था। वहाँ पर डॉक्टर जो है वो आरती को रिलीज़ दे देते हैं। सारे लोग हँस खेल के बस जाते हैं अपने-अपने घर और गाइस आज हम भी जाते हैं। तो बता देना कमेंट में कैसा लगा आज का एपिसोड और लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरी स्टोरी को और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।